नमस्कार, हिमाचल दर्पण लाइव टीवी आप इस वक्त देख रहे हैं और मैं आपके साथ देवकला नेगी और मेरे साथ खास बातचीत के लिए है कल्पा निवासी श्री राम नेगी और मैं आपको इनके बारे में कुछ परिचय देना चाहूँगी। इन्होंने मास्टर ऑफ साइकोलॉजी में अपनी पढ़ाई की है और पीजी डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर में भी अपनी पढ़ाई की है और ये पेस्टिसाइड डीलर भी है। तो हम सबसे पहले तो आपका स्वागत है हिमाचल दर्पण में। तो जैसे अब जिला किन्नौर में जो है बर्फ़बारी हुई है, बर्फ़बारी के क्या इसके फ़ायदे रहते हैं, थोड़ा हमारे दर्शकों को जानकारी दीजिए। सबसे पहले तो मैं हिमाचल दर्पण लाइव टीवी का धन्यवाद करना चाहूँगा। इन्होंने जो क्वेश्चन किया कि बर्फ़बारी के बाद क्या फ़ायदे, बर्फ़बारी होने से क्या फ़ायदे हैं। बर्फ़बारी होने से वैसे तो आम जनमानस को सबको फ़ायदे हैं, परंतु प्लांट्स को लेकर जो हम पौधे को लेकर इस विषय को लेके आए हैं तो इसके बारे में बताना चाहेंगे कि जब भी बर्फ़बारी होती है इसको एक वाइट फर्टिलाइज़र के नाम से जाना जाता है। बर्फ़बारी होने से प्रोडक्शन आने वाले ईयर में प्रोडक्शन अच्छे होने की संभावना होती है, क्योंकि बर्फ़बारी होने से आपका पानी की समस्या भी काफ़ी हद तक दूर हो जाती है। अगर अधिक लंबे समय तक बर्फ़बारी यहाँ पर जमी रहे तो पानी की कमी, सारा साल पानी की कमी होने की आशंका कम ही रहती है। बर्फ़बारी होने से एक तो जो प्लांट्स को, पौधे को, सेब की पौधों को चिलिंग आवर्स होता है 1200 से लेकर 1600 घंटे चिलिंग आवर्स जो एक प्लांट्स के लिए चाहिए होता है, पौधों के लिए, सेब के लिए, वो रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। बर्फ़बारी के बाद बागवानों को सेब के पौधों में कौन कौन से खाद लगाने चाहिए और क्या क्या इसके फ़ायदे होते हैं और कितनी मात्रा में इसको लगानी चाहिए। बर्फ़बारी के बाद जो आपका सेब चलता है ये अब ऊपरी क्षेत्र में शायद 15 मार्च के बाद चलना शुरू होता है। इसमें पहले तो मैं ये बताऊंगा कि खाद कितने प्रकार के होते हैं। खाद 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है मैक्रोन्यूट्रेंट, एक होता है माइक्रोन्यूट्रेंट। मैक्रोन्यूट्रेंट हम सॉइल एप्लीकेशन के थ्रू देते हैं और माइक्रोन्यूट्रेंट हम फॉलियर स्प्रे के थ्रू होता है। और इसमें जो मुख्य जो प्राइमरी फर्टिलाइज़र है वो नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटाश है। इसके 2 पार्ट है, एक कहता है प्राइमरी न्यूट्रिशन और सेकंड होता है सेकेंडरी न्यूट्रिशन। प्राइमरी न्यूट्रिशन में नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटाश होता है, सेकेंडरी में कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सल्फर होता है। सल्फर, मैग्नीशियम और ये जो कैल्शियम होता है ये पौधा कम मात्रा में होता है, कम क्वांटिटी में चाहिए होता है, जबकि नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटाश ये प्लांट्स को बहुत अधिक मात्रा में देना चाहिए। पहली बात, जो फास्फोरस खाद होता है, सिंगल सुपर फास्फेट जो सरकारी खाद आती है या और तरह के आते हैं, ये खाद आपको दिसंबर महीने में दिया जाता है। एक 1 ईयर प्लांट्स को ये 220 ग्राम दिया जाता है और 10 साल से ऊपर जो इसको हम फुल मैच्योर पौधे होते हैं उसको 2 किलो 200 ग्राम पर प्लांट दिया जाता है। और जो पोटाश और जो नाइट्रोजन खाद है वो आपको सेब जैसे फरवरी मार्च में दिया जाता है। आपको पोटाशियम 10 साल से ऊपर पौधे को 1170 ग्राम पर प्लांट दिया जाता है, जबकि नाइट्रोजन खाद में भी कई तरह के खाद आते हैं, जैसे कैल्शियम नाइट्रेट में भी नाइट्रोजन है, यूरिया में भी नाइट्रोजन है। परंतु यूरिया खाद अगर आपने नाइट्रोजन के रूप में देना है तो यूरिया खाद के 15 दिन पहले या 15 दिन बाद लाइम चूना का देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि खाली अगर आप यूरिया को दिया जाता है इससे सॉइल का जो पीएच होता है, पोटेशियम हाइड्रोजन, वो गड़बड़ हो जाता है। तो इन दोनों को बैलेंस बनाने के लिए नीचे से नाइट्रोजन डालने से पीएच लो होता है और लाइम डालने से पीएच हाई होता है। तो इन दो का कॉम्बिनेशन बना के आप डाल सकते हैं, जबकि यूरिया खाद सेब चलने पर आप 2 स्पिल्ट ऑफ डोज में देते हैं। 10 साल से ऊपर प्लांट्स को 1.5 किलो पर प्लांट दिया जाता है, परंतु इसको दिया जाता है फूल यानी कि फूल आने से 15 दिन पहले 750 ग्राम और फूल आने के 1 महीना बाद 750 ग्राम 2 डोज में इसको दिया जाता है। परंतु आपने फार्मर को मेनली ये ध्यान रखना है कि अगर लास्ट ईयर बहुत ज़्यादा एक्सेस क्रॉप हुआ तो थोड़ा सा नाइट्रोजन खाद को लेट देना है और जो पत्ती निकलने देना है कि पत्ती, क्योंकि कई बार क्या होता है कि नाइट्रोजन खाद डालने से जो आपका बड रस्ट होता है, पत्ते निकलना, वो आपका कन्वर्जन हो जाता है पत्तियों में, उसमें फूल नहीं आते, इसलिए थोड़ा सा रुक के देना है। अन्य जानकारी के लिए देखते रहिए हिमाचल दर्पण लाइव टीवी और तब तक के लिए धन्यवाद। गोल्ड या डायमंड की खरीदारी का सोच रहे हैं तो विजिट करें राजेंद्र ज्वेलर्स, जो आकर्षक उपहार के साथ देते हैं बेहतर सेवाएं। 916 हॉलमार्क्स गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी बहुत ही कम बनाई की लागत के साथ। हमारे यहाँ आप खरीद सकते हैं शादी के आकर्षक डिजाइन से बनी ज्वेलरी। तो आइए और खरीदारी कीजिए और कीजिए अपनों को खुश। राजेंद्र ज्वेलर्स, नजदीकी शून्य मंदिर, सोलन, या कॉल करें 981613
830-423-96256-82430।